नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की। स्वामी जी द्वारा रचित इस सर्वार सिद्धि ग्रंथराज में हम सभी संवर तत्व का व्याख्यान विस्तार पूर्वक समझ रहे हैं। संवर तत्व के व्याख्यान में इन्होंने गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसहजय और चारित्र इन प्रमुख क्रियाओं का उपदेश दिया था, जिनमें से गुप्ती, समिति और धर्म इन पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है। पूर्व 2-3 कक्षाओं से हम अनुप्रेक्षाओं पर चर्चा कर रहे हैं। अनुप्रेक्षाएं 12 होती हैं और इन 12 प्रकार की अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करने से हमें वैराग्य की उत्पत्ति होती है अथवा हमारा वैराग्य दृढ़ होता है। पूर्व कक्षाओं में इन अनुप्रेक्षाओं का किस प्रकार से चिंतन करना है, इन अनुप्रेक्षाओं के चिंतन करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, इन अनुप्रेक्षाओं के चिंतन का क्या महत्व है, इस पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। और पूर्व कक्षाओं में इन 12 अनुप्रेक्षाओं में से कुछ अनुप्रेक्षाओं पर चर्चा भी अपनी हो चुकी है, जिनमें अनित्य भावना, असरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, असुचि भावना, आश्रव भावना और संवर भावना, इन भावनाओं का स्वरूप हम समझ चुके हैं। अब आज की कक्षा में हम आगे बची हुई शेष भावनाओं पर चर्चा करेंगे, जिनमें निर्जरा भावना, लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना और धर्म भावना, ऐसी 4 भावनाओं के स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखें पेज नंबर 327 पर उत्थानिका 807 नंबर की सूत्र नंबर अपना 17 चल रहा है। यहाँ पर निर्जरा भावना के बारे में चर्चा की जा रही है कि निर्जरा अनुप्रेक्षा का चिंतन किया जाए तो हम किस प्रकार का चिंतन करें। देखें, निर्जरा वेदना विपाक इति उक्तम, यहां बता रहे हैं निर्जरा किसे कहते हैं। निर्जरा नाम है वेदना विपाक, जो कर्म हमने बांधे थे उन कर्मों का अनुभवन करना, उनके कर्मों के पक जाने पर, पकने का मतलब है उनका समय पूरा हो जाने पर अब वह अपना फल देते हैं, और उनके फल को वेदन करना अर्थात उसका अनुभवन करना, और अनुभवन होने के बाद वो कर्म हमारी आत्मा से पृथक हो जाता है, इसी का नाम निर्जरा है। अपन ने पहले 8वें अध्याय में कुछ सूत्र पढ़े थे, जिसमें बताया था विपाकोनुभवः स यथा नाम ततश्च निर्जरा। विपाकोनुभवः, विपाक का अर्थ क्या है? अनुभव या उसको वेदन करना। जो कर्म हमने बांधा था वह कर्म जब अपना अच्छा या बुरा, शुभ या अशुभ रूप फल देता है तो हमें सुख या दुख की अनुभूति होती है। तो उस सुख दुख की अनुभूति पूर्वक उस कर्म का हमने फल भोगा, और जैसे ही हमने उसका फल भोगा वह कर्म आत्मा से झड़ जाता है। अब ये जो निर्जरा है, इसी झड़ने को निर्जरा कहते हैं। जो कर्म आत्मा से पृथक होता है उसको ही हम निर्जरा कहते हैं। सा द्वेधा, वह निर्जरा 2 प्रकार की होती है। अबुद्धि पूर्वा कुशल मूला च इति। देखें, इधर ये 2 नए शब्द प्राप्त हुए, अबुद्धि पूर्वा कुशल मूला।
अभी तक हमने दो शब्द कौन कौन से पढ़े थे, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। सविपाक का मतलब है अपना समय प्राप्त हो जाने पर जब कर्म अपना फल देता है और फल दे करके झड़ जाता है, उसे हम सविपाक निर्जरा कहते हैं। और जिस कर्म का अभी समय प्राप्त नहीं हुआ और हमने समय पूर्व ही तपस्या आदि करके और उस कर्म को समय के पूर्व ही झड़ा दिया, उसका जो भोग भोगना था उसको भोग लिया और झड़ा दिया, उसको बोलते हैं अविपाक निर्जरा। यहां पर सविपाक निर्जरा के लिए दूसरा शब्द दिया अबुद्धि पूर्वा। अबुद्धि पूर्वा का मतलब बुद्धि पूर्वक नहीं हो रहा है, हमने उस कर्म को उदय में लाने के लिए कुछ प्रयास नहीं किया, बिना प्रयास के ही कर्म का समय हो गया और समय होते ही वो अपना कर्म फल दे करके और झड़ गया, उसको बोलेंगे अबुद्धि पूर्वा या सविपाक निर्जरा। दूसरी है कुशल मूला च इति। कुशल मूला का मतलब कुशलता पूर्वक, परिश्रम पूर्वक जो हमने त्याग तपस्या साधना का मार्ग अपनाया, उस त्याग तपस्या साधना के मार्ग के द्वारा तपस्या करके अग्नि से तप करके हमने जब उस कर्मों को झड़ाया है, उदय में लाए हैं, उसको बोलेंगे कुशल मूला। तो इधर अबुद्धि पूर्वा का मतलब सविपाक निर्जरा और कुशल मूला का मतलब अविपाक निर्जरा। तत्र नरकादिषु कर्मफल विपाकजा अबुद्धि पूर्वा सा अकुशलानुबंधा। यहां बता रहे हैं उसमें से नरकादिषु अर्थात नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव, ये जो चार गतियां कही गई हैं, इन चारों गतियों में कर्म फल विपाकजा, अपने कर्मों का फल प्राप्त हुआ और कर्मों का फल प्राप्त होते ही जो सुख दुख उसको देना था वो दिया, उसको बोलेंगे अबुद्धि पूर्वा सा अकुशलानुबंधा। उसको अबुद्धि पूर्वक निर्जरा कहेंगे या अकुशलानुबंधा भी कहेंगे। जैसे इधर बोला था कुशल मूला तो वो हो गई अकुशल मूला। तो इस प्रकार से अबुद्धि पूर्वा कहें, सविपाक निर्जरा कहें या अकुशल मूला भी कह सकते हैं। ये इन तीनों नाम इस एक ही प्रकार की निर्जरा के कहे गए। दूसरा बता रहे हैं परिसह जय कृते कुशल मूला सा शुभानुबंधा निरनुबंध च इति। परिसह जय कृते, परिसहों का वर्णन आगे आने वाले सूत्र में होगा जिसमें 22 परिसह कहे गए हैं। 22 परिसह का मतलब यह है कि विभिन्न प्रकार की बाधाएं जब हमको आती हैं तो उन बाधाओं के आने पर हम शांत भाव से उन बाधाओं को सहन करें, इसका नाम होता है परिसह जय। उसमें हम आकुल व्याकुल ना हो, अपने परिणामों को संक्लेशित ना करें, वो है परिसह जय। तो परिसह जय कृते अर्थात परिसह जय होने पर कुशल मूला वो दूसरी अविपाक निर्जरा होती है। हमको भूख की वेदना हो रही है, प्यास की वेदना हो रही है, मुनि बनने के बाद जब पैदल विहार करते हैं तो कंकड़ आदि भी चुभते हैं, पैरों में थकान भी होती है, सब कुछ होता है। 22 प्रकार के परिसह कहे गए हैं, उनका वर्णन अपन विस्तार से आगे पढ़ेंगे। उन 22 प्रकार के परिसहों के होने पर कुशल मूला दूसरी कुशल मूला या अविपाक निर्जरा होती है। अब वह जो अविपाक निर्जरा है वो अविपाक निर्जरा पुनः दो प्रकार की होती है। सा शुभानुबंधा निरनुबंधा च इति। शुभानुबंधा निरनुबंधा मतलब वह जो कर्मों की निर्जरा हुई है, हमने आज उपवास किया और उपवास करने पर ऐसा नहीं है कि हम प्रतिदिन 2 बार भोजन कर रहे हैं, 3 बार भोजन कर रहे हैं तो जिस दिन हमने उपवास किया उस दिन भूख ही नहीं लगेगी। नहीं, भूख तो हमें उसी समय पर लगेगी ही लगेगी, और जब भूख लगेगी तो उस भूख की वेदना भी होगी। हमको पानी पीने की दिन में 24 घंटे में हम 20 बार पानी पीते थे और आज हमने उपवास किया है, वो भी निर्जल किया है, हम 1 बार भी पानी नहीं पिएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आज प्यास नहीं लगेगी, प्यास तो जैसी लगती थी वैसी लगेगी और ज्यादा तीव्र लगेगी। लेकिन उस प्यास के और भूख के लगने पर भी हम अपने परिणामों को व्याकुल नहीं करेंगे और ये सोचेंगे कि इन भोजन को करते हुए या इस पानी को पीते हुए हमें अनंत भव निकल गए, हमें अब इन विषय भोगों में नहीं रमना है, इसलिए हमने कर्मों की निर्जरा के लिए इसका त्याग किया है। अब जब उसका हम त्याग करेंगे तो उस वेदना के होने पर जो हमारी सहन शक्ति होगी, उस सहन शक्ति के द्वारा यदि कर्म बंद हो रहा है, कर्म बंद तो देखो प्रति समय हो रहा है, तो जो कर्म बंद हो रहा है वो शुभानुबंधा, अब उस समय अशुभ कर्मों का बंध नहीं होगा क्योंकि हम शांत परिणामों से उसको सहन कर रहे हैं और विशुद्ध परिणाम पूर्वक हमने उसका त्याग किया था, इसलिए शुभ कर्मों का बंध होगा। दूसरा, अथवा वह निर्जरा ऐसी होगी निरनुबंधा,
मतलब कर्मों का बंध ही नहीं होगा। जब हम प्रारंभ के कुछ गुण स्थानों में, चौथे गुण स्थान, पांचवें, छठवें, सातवें आदि गुण स्थानों में ये परिसह जय करते हैं तो इनसे शुभानुबंधा, शुभ कर्मों का बंध होता है। लेकिन जब हम ध्यान में लीन हो जाते हैं और ध्यान की प्रगाढ़ता बढ़ती है और हम उपशम श्रेणी या छपक श्रेणी आरोहण करते हैं तो वही निर्जरा कैसी हो जाती है? निरनुबंधा। फिर अब शुभ कर्मों का भी बंध नहीं होगा, ना अशुभ कर्मों का बंध होगा, ना शुभ कर्मों का बंध होगा। हम सभी लोग इसी अध्याय के पहले सूत्र में बंध विच्छुत्ति को पढ़ चुके हैं। जैसे जैसे ऊपर के गुण स्थानों में बढ़ते हैं हमारी परिणामों में निर्मलता बढ़ती जाती है, विशुद्धि बढ़ती जाती है और उस विशुद्धि के कारण से कर्मों का बंध भी रुकता चला जाता है। जब कर्मों का बंध ही रुक जाएगा तो फिर वो जो निर्जरा हो रही है वो निरनुबंधा होगी, मतलब बंध से रहित, बंध नहीं होगा और निर्जरा हो रही है। बस यही स्थिति जो होती है जिसको हम बोलते हैं संबर पूर्वक निर्जरा। संबर सहित करे तप प्राणी मिले मुकति रानी। अभी हम लोगों की निर्जरा हो रही है, ऐसा नहीं है कि हम लोग निर्जरा नहीं कर रहे हैं, प्रति समय अभी भी निर्जरा हो रही है, लेकिन अभी हमारी जो निर्जरा हो रही है ये बंध मूलक हो रही है, बंध से सहित है। हम जितने कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं उतने ही कर्मों का बंध कर रहे हैं, इसलिए हमारा संसार क्षय नहीं हो रहा है। लेकिन जब मुनिराज बन जाते हैं और आत्म साधना पर उतरते हैं, विषय भोगों से विरक्त हो जाते हैं, संसार में आसक्ति नहीं होती है, तब जाकर के जो निर्जरा होती है वो निर्जरा बंध से रहित होती है, संबर पूर्वक होती है। और जो संबर पूर्वक निर्जरा होगी तो फिर क्या होगा? कर्मों का आना हो नहीं रहा है, कर्मों का आना रुक गया। जो कर्म हमारी आत्मा में पूर्व से बैठे थे उनकी भी निर्जरा होना शुरू हो गई। और जब इस प्रकार की निर्जरा होती है तो शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इति एवं निर्जराया गुण दोष भावनम निर्जरानुपेक्षा। इस प्रकार से जो निर्जरा के गुण दोषों का विचार किया जाता है, हम लोग भी निर्जरा कर रहे हैं, मुनिराज भी निर्जरा कर रहे हैं, लेकिन हमारी निर्जरा बंध मूलक हो रही है, उनकी बंध से रहित हो रही है, संबर सहित हो रही है। तो संबर सहित हमको निर्जरा करना है। अपन ने इष्टोपदेश पढ़ा होगा, उसमें एक श्लोक आया है, परिसहाज्य विज्ञाना दास्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणा मासु निर्जरा। अध्यात्म के योग से, आत्म ध्यान करने से आश्रवस्य निरोधिनी, आश्रव को रोकने वाली कर्मों की निर्जरा आसु जायते, शीघ्र ही होने लगती है। कब होती है? परिसहाज्य विज्ञानात्, परिसह आदि का अविज्ञानात्, विज्ञान ही नहीं होता। मतलब वो भूख तो लग रही है लेकिन उनको भूख का एहसास ही नहीं हो रहा है। वो अपने आत्म साधना में ऐसे लीन है कि उनको आत्म साधना का आनंद आ रहा है, भूख का दुख दर्द नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है भूख नहीं लग रही, भूख लग रही है लेकिन उस दर्द की अनुभूति नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि सुख ज्यादा मिल रहा है। कई बार अपन ने देखा होगा जो बीमार व्यक्ति होते हैं या जिनका ऑपरेशन वगैरह किया जाता है तो पहले शल्य चिकित्सा की जाती थी तो बेहोश नहीं किया जाता था। जब बेहोश नहीं किया जाता था तो अपने मन को डाइवर्ट किया जाता था। हमारा एक बार अभी एक्सीडेंट हुआ था तो आंख में चोट आई थी और वो आंख में जब उसने टांके लगाए तो वो टांके लगाते समय वो हमसे बात करता रहा, कुछ ना कुछ पूछता रहा। अब उसने कुछ पूछा, हमने उसका जवाब दिया, उसने कुछ पूछा, हमने फिर उसका जवाब दिया, और बातों बातों में उसने कब टांके लगा दिए हमको पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया। इसी तरह से कई बार देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, उनको इंजेक्शन लगाया जाता है तो उनके मन को बहलाया जाता है, दूसरी तरफ कुछ ना कुछ इशारा करके उनको मन को डाइवर्ट करेंगे और इधर इंजेक्शन लगा देंगे, उसको पता ही नहीं चलेगा। इसी तरह से ऐसा नहीं है कि इंजेक्शन लगने में दर्द नहीं हुआ, दर्द तो हुआ लेकिन हमारा ध्यान कहीं और था इसलिए उसका एहसास नहीं हुआ। इसी तरह से जब परिसह आदि आते हैं लेकिन हम अपनी आत्मा में लीन होते हैं तो आत्मा में लीन होने पर परिसह आदि का ज्ञान नहीं होता और उनका जब अनुभव नहीं होता है तो उस समय जो निर्जरा होती है वो निरनुबंधा होती है, वही आत्मा के लिए कल्याणकारी है। ऐसा गुण दोष भावनम, ऐसे गुण और दोष का विचार करना ही निर्जरा अनुप्रेक्षा कहलाती है। एवं ही अस्य अनुस्मरता कर्म निर्जरायै प्रवृत्ति भवति। इस प्रकार से जो निर्जरा भावना बार बार चिंतन करता है वह कर्म निर्जरा के लिए प्रयतते अर्थात प्रयत्न करता है, उसकी प्रवृत्ति कर्म निर्जरा के लिए ही होती है। फिर वो परिसह आदि को सहन करने में उसकी शक्ति बढ़ती है, उसको आनंद आता है। क्यों? क्योंकि इससे ही कर्मों की निर्जरा होगी।
आगे देखें लोक भावना का स्वरूप 808 नंबर। लोक संस्थान आदि विधि व्याख्यातः समन्तात अनंतस्य अलोकाकाशस्य बहुमध्य देश भाविनो लोकस्य संस्थान आदि विधिर व्याख्यातः। यहां बता रहे हैं लोक संस्थान आदि विधिर व्याख्यातः, लोक का आकार कैसा है इसका पूरा व्याख्यान हम कर चुके हैं। तीसरे और चौथे अध्याय में अपन ने लोक का पूरा विस्तार से वर्णन पढ़ा है। लोक में, तीन लोक में मध्य लोक कैसा है, अधोलोक कैसा है, ऊर्ध्वलोक कैसा है, ऊर्ध्वलोक में स्वर्गों की संरचनाएं किस प्रकार से हैं, उनके विमानों का अवस्थान किस प्रकार से है, नरकों में भी बिल किस प्रकार से हैं, उनकी संख्या कितनी है, उनके पटल कितने हैं, कौन से नारकी को किस प्रकार से दुख मिलता है, मध्य लोक में कितने असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, उनका अवस्थान किस प्रकार से है, ये सब कुछ अपन ने पूरा विस्तार से पढ़ लिया। अब इधर बता रहे हैं समन्तात अनंतस्य लोकस्य, मतलब जो अनंत अलोकाकाश है उस अनंत अलोकाकाश के बहुमध्य देश भाविनो, उसके बिल्कुल बीचों बीच संपूर्ण लोकस्य संस्थान आदि विधि, संपूर्ण लोक विद्यमान है और उस लोक का पूरा व्याख्यान अपन कर चुके हैं। तत्स्वभाव अनुचिंतनम लोकानुप्रेक्षा, उसके स्वभाव का अनुचिंतन करना ही लोक अनुप्रेक्षा कहलाती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये लोक की संरचना पढ़ने से क्या फायदा, क्यों पढ़ें हम इसको। कई लोग तत्वार सूत्र को पूरा पढ़ते हैं लेकिन तीसरा और चौथा अध्याय को छोड़ देते हैं, उसको नहीं पढ़ते हैं। वो कहते हैं छठवें और सातवें अध्याय पर चर्चा करो, आश्रय और बंध पर चर्चा करो। अरे तीसरा चौथा अध्याय यदि छोड़ने योग्य था तो आचार्य उमा स्वामी जी ने क्यों लिखा। क्यों ऐसे हमारे कई सारे प्रमुख आचार्य हुए हैं जिन्होंने त्रिलोक सार, त्रिलोक पन्नति जैसे ग्रंथों को रचना की। नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती, इन्होंने तीन लोक का पूरा वर्णन किया। क्यों किया? यदि तीन लोक का वर्णन करना इतना ही बेकार और व्यर्थ की चीज थी कि जिसको हम पढ़ने में ही इंटरेस्ट नहीं ला रहे हैं, तो फिर उन आचार्यों ने क्यों लिखा। ये बेकार की चीज नहीं थी, ये लोकानुप्रेक्षा है। साथ ही धर्म ध्यान के अपन आगे चल करके 4 भेद पढ़ेंगे, उनमें भी एक भेद होता है संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान। उस संस्थान विचय धर्म ध्यान में इसी लोक का चिंतन किया जाता है। अब इस लोक के चिंतन में हमें लंबाई चौड़ाई पर विशेष ध्यान नहीं देना है, हमें यह ध्यान देना है कि इतना बड़ा लोक होने के बाद, इतने सारे देवों के विमान होने के बाद, इतने सारे 84 लाख नरक होने के बाद, असंख्यात द्वीप समुद्र होने के बाद, इतनी सारी गतियों में ऐसी एक भी गति नहीं जिस गति में हम गए ना हो, ऐसी एक भी पर्याय नहीं जिस पर्याय पर हम पहुंचे ना हो, ऐसा एक भी विमान नहीं जिस विमान में हम उत्पन्न नहीं हुए हों। जब अपन ने इसमें संसारणो मुक्ताश्च इस सूत्र की व्याख्या पढ़ी थी तो उसमें क्षेत्र परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन में क्या आएगा, यही देखना है पूरे तीन लोक का कि तीनों लोकों में एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जिस प्रदेश पर हमने जन्म ना लिया हो। आज हम छोटे छोटे एक प्लॉट खरीदते हैं, थोड़ी सी जमीन खरीद रहे हैं, एक मकान हमने बना लिया, उससे ममत्व कर रहे हैं। लेकिन जब हम ये क्षेत्र परावर्तन पढ़ेंगे तो हम कह रहे हैं कि अपन इतने से क्षेत्र के लिए लड़ रहे हैं, जबकि ऐसा तीनों लोकों में एक भी क्षेत्र नहीं जहां पर हमने जन्म ना लिया हो, जहां पर हमने मरण ना किया हो। एक भी पर्याय ऐसी नहीं जिस पर्याय पर हमने जन्म ना लिया हो, जिस आयु को हमने प्राप्त ना किया हो। एक भी परमाणु ऐसा नहीं जिस परमाणु को हमने ना भोगा हो। तो जब ये लोकानुप्रेक्षा का चिंतन करते हैं कि हम 31 सागर तक की आयु को अनंतों बार भोग चुके, ऐसा नहीं है कि देव हम कभी बने ही ना हो इसीलिए हमारी इच्छा हो रही है कि हम एक बार देव बन जाएं। नहीं, देवों के भोगों को भी हम भोग चुके, नरकों के दुखों को भी हम सहन कर चुके, निगोद पर्याय के जो जन्म मरण के दुख हैं उन दुखों को भी हमने कई बार भोगा है। तो ऐसे समस्त भोगों को भोगने के बाद अब यहां पर समता भाव को धारण करना है। अपन ने एक छेढ़ाला की पंक्ति पढ़ी होगी कि नहु न करे न धरे को, सठ द्रव्य मई न हरे को, सो लोके माही बिन समता, दुख सहे जीव नित्र भ्रमता। वहां उन्होंने लिखा कि इस लोक को किसी ने बनाया नहीं है, ना कोई इसको नाश कर सकता है, ये तो अनादि अनिधन है, अकृत्रिम है। और ऐसे लोक में बिन समता अर्थात समता को धारण ना करके राग द्वेष करता हुआ भ्रमण करता है, वही जीव तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए उनके दुखों को सहन करता है।
लेकिन यदि हम समता भाव धारण कर लें तो इन तीनों लोकों में जो हम घूम रहे हैं, कभी मनुष्य से देव बन रहे हैं, कभी देव से त्रियंच बन रहे हैं, कभी त्रियंच से नरक जा रहे हैं, ये हमारा परिभ्रमण छूट जाएगा। तो तीनों लोकों को जब हम आकृति इसको पढ़ें तो हमको ये देखना है कि एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहां हम उत्पन्न नहीं हुए हों, एक भी विषय भोग ऐसा नहीं है जिन विषय भोगों को हमने ना भोगा हो। ये सारा सब कुछ समझने का है। तत्स्वभाव अनुचिंतनम लोकानुप्रेक्षा, ऐसे इसके स्वभाव का अनुचिंतन करना ही लोकानुप्रेक्षा कहलाती है। देवों के विषय भोग भी एक दिन नष्ट हो गए। हम सोचें 33 सागर 31 सागर की आयु मिली, 9 ग्रहविक तक हम गए हैं तो 31 सागर की आयु को भी हमने भोगा है, लेकिन वह भोग 31 सागर की आयु भी एक दिन समाप्त हो गई। हम उस पर्याय को भी नियत नहीं रख सके, उन विषय भोगों को भी लंबे अनंत काल तक के लिए नहीं रख सके, वो भी नष्ट हो गए। तो फिर इस भाव में ये जो पर्याय हमें मिली है, इस पर्याय में जो विषय भोग मिले हैं उनको हम नियत कैसे मान सकते हैं, बस यही चिंतन करना है। एवं ही अस्य अध्यवस्यतः तत्व ज्ञान विशुद्ध भवति, इस प्रकार से जो तीनों लोकों का चिंतन करता है उसके ज्ञान में विशुद्धि बढ़ती है और फिर परिणामों में एक अलग निर्मलता आती है। इस प्रकार से लोक अनुप्रेक्षा का चिंतन करना चाहिए। आगे देखें, बोधि दुर्लभ भावना, ये सबसे महत्वपूर्ण भावना है कि हमें जो चीज मिली है उसकी दुर्लभता तो समझें। आजकल हम इस पर्याय का महत्व क्यों नहीं रख रहे हैं? क्योंकि हमें इसकी दुर्लभता का ज्ञान नहीं है। सबसे पहले कोई वस्तु जब हमें बड़ी दुर्लभता से मिलती है तो हम उसको बहुत संभाल करके रखते हैं, उसका बहुत सावधानी पूर्वक उपयोग करते हैं। लेकिन जब हमें उसकी दुर्लभता का ज्ञान नहीं होता है तो फिर हम उसको व्यर्थ में ही गंवा देते हैं। तो ये भावना बहुत महत्वपूर्ण है। देखें, एकस्मिन् निगोद शरीरे जीवा सिद्धानाम अनंत गुणाः, निगोद से शुरू कर रहे हैं। एकस्मिन् निगोद शरीरे, एक निगोदिया जीव का जो शरीर होता है उस एक शरीर में कितने जीव होते हैं? सिद्धानाम अनंत गुणा, जितने आज तक सिद्ध हो चुके हैं, अनंतानंत जीवों ने मोक्ष की प्राप्ति कर ली, उनसे भी अनंत गुणे जीव एक शरीर में होते हैं। एक शरीर जिसको हम साधारण शरीर कहते हैं या साधारण वनस्पति कहते हैं या निगोद कहते हैं, वो यही है कि एक शरीर में कितने अनंतानंत जीव हैं। अनंतानंत कितने? जितने आज तक सिद्ध गति को प्राप्त हो गए हैं उतने, उससे भी अनंत गुणे। एवं सर्वलोको निरंतरम निचितः स्थावरहि, अतः तत्र त्रसता वालुका समुद्रे पतिता वज्र सिक्ता कणिका एव दुर्लभः। ऐसा ये पूरा लोक जिसको अभी हमने पढ़ा है, वो पूरा लोक ऐसे निगोदिया जीवों से भरा पड़ा है। मतलब निगोदिया जीव कितने हैं? अनंतानंत निगोदिया जीव हैं। अब ऐसे अनंतानंत निगोदिया जीवों के बीच में, उन स्थावर जीवों के बीच में त्रस पर्याय की प्राप्ति होना, बालुका समुद्रे पतिता, बालुका समुद्रे का मतलब रेगिस्तान, जहां पर बालू ही बालू होती है, रेत का समुद्र यानी रेगिस्तान। अब उस रेगिस्तान में वज्र सिक्ता कणिकाएव, वज्र सिक्ता यानी हमारी सुई, जो एक छोटी सी सिलने की, कपड़ा सिलने की सुई होती है, वह सुई यदि कहीं गिर जाए तो जैसे उस सुई को ढूंढना मुश्किल है। हमारे घर पर यदि गिर जाती है, कहीं हाथ से छूट जाए और गिर जाए तो उसको ही ढूंढने में 5 मिनट लग जाते हैं, कहां गिरी होगी। उसकी चमक आती है, वो चमकती है तब हमको दिखाई पड़ती है कि हाँ ये पड़ी है। और जब वह रेगिस्तान की मिट्टी में गिर जाए और वहां पर निरंतर हवा चलती है तो वो रेगिस्तान की बालू जो होती है वो चिपचिपी नहीं होती, वो हवा के साथ उड़ती है और उड़ करके उसके ढक देगी। अब ढक देगी, अब उस समुद्र में ढूंढते रहो, रेत के समुद्र में, वो वज्र सिक्ता मिलने वाली नहीं है। उसी प्रकार से अनंत निगोदिया जीवों के बीच में ये त्रस पर्याय हमको मिली है। त्रस पर्याय भी समझ लो कि हमने उस रेत के समुद्र में से उस सुई को ढूंढ लिया। बस ये जितना महत्वपूर्ण ये है उतना ही महत्वपूर्ण ये त्रस पर्याय है।
तत्र च विकलेन्द्रियाणाम भूयिष्ठत्वात् पंचेन्द्रियता गुणेषु कृतज्ञता एव कृच्छ्रलभ्य। यहां बता रहे हैं अब त्रस पर्याय जो होती है वो 2 इंद्री को भी प्राप्त है, 3 इंद्री को भी प्राप्त है, 4 इंद्री को भी प्राप्त है, पंचेंद्री को भी प्राप्त है। एक मक्खी उड़ रही है वो भी त्रस है, एक मच्छर है वो भी त्रस है, एक चींटी दिख रही है वो भी त्रस है, जो कुत्ते बिल्ली सुअर आदि जो घूम रहे हैं ये भी सब त्रस हैं और हम भी त्रस हैं। तो त्रस पर्याय तो बहुत सारे लोगों को मिल गई। तब उसमें बता रहे हैं कि उन त्रसों में विकलेंद्रियों की जो संख्या है वो भूयिष्ठत्वात् मतलब बहुत अधिक है। अब उनमें से पंचेंद्री बनना, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री जीवों की संख्या बहुत अधिक है, उनमें से पंचेंद्री बनना उसी प्रकार से दुर्लभ है जैसे गुणों में कृतज्ञता का गुण। कई सारे लोग हम सभी हैं, सब गुणवान हैं, किसी के अंदर कोई ना कोई गुण है, लेकिन सभी गुणों में अनंत गुणों में सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है कृतज्ञता का गुण। कृतज्ञता का गुण का मतलब यह होता है कि किसी ने हमारी थोड़ी सी भी सहायता की है, थोड़ा भी उपकार हमारे ऊपर किया है तो उस उपकार को नहीं भूलना। हम समय समय पर जब भी उसका प्रसंग आए तो उसका नाम बोलें कि इन्होंने हमारे ऊपर ये उपकार किया था। लेकिन आज का जमाना स्वार्थी जमाना है और स्वार्थी जमाना होने से हमारे ऊपर कई लोग उपकार करते हैं, लेकिन हम उस सारे उपकार को भूल जाते हैं और यहां तक कह देते हैं कि आज तक तुमने हमारे ऊपर किया क्या है। अपने माँ बाप से भी ये कह देते हैं, अपने रिश्तेदारों से भी कह देते हैं, अपने सगे संबंधियों से भी ये कह देते हैं कि आज तक तुमने हमारे लिए क्या किया, कुछ भी नहीं किया। मतलब सारे उपकारों को भूल जाते हैं। तो जिस प्रकार से अनंत गुणों के बीच में कृतज्ञता का गुण महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से सारे 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री पंचेंद्री जीवों में पंचेंद्री प्राप्त होना यह भी दुर्लभ है। तत्र च त्र्यक्षु पशु मृग पक्षी सरीसृपादिषु बहुषु सत्सु मनुष्य भावः चतुष्पथे रत्न राशि रिव दुरासवः। अब पंचेंद्री बन गए, लेकिन पंचेंद्रियों में गाय वो भी पंचेंद्री, भैंस भी पंचेंद्री, कुत्ता भी पंचेंद्री, अन्य सारे पशु पक्षी कई सारे पंचेंद्री हैं। तो ऐसे सरीसृपादिषु जो छिपकली है और अन्य सरीसृप आदि जो कई सारे जानवर होते हैं, उनके बीच में मनुष्य भाव को प्राप्त करना उसी प्रकार से दुर्लभ है जैसे चतुष्पथे यानी चौराहे पर कोई रत्न रखा हो और उस रत्न की प्राप्ति हमें हो जाए, ये उसी प्रकार से दुर्लभ होता है। जैसे अपन कहते हैं कि किसी अंधे को कोई रत्न मिल जाए, वो भी कहां पर, बीच चौराहे पर। किसी का रत्न गिर गया और वो रत्न गिरा कहां, बीच चौराहे पर, जहां पर हजारों लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और वह चौराहे पर गिरने के बाद किसी अंधे को मिल जाए, बस उसी प्रकार से है। हमें दृष्टि वाले लोगों को वो दिखाई नहीं दे रहा है और किसी अंधे व्यक्ति को वो हाथ में मिल जाए और वह उसका उपयोग कर ले, उसी प्रकार से यहां पर मनुष्य पर्याय भी दुर्लभ कही गई। तत्प्रत्यवे च पुनः तत् उत्पत्ति ही दग्ध तरु पुद्गल तद्भाव उपपत्तिवत दुर्लभा। तत्प्रत्यवे, अब ये जो मनुष्य पर्याय हमको मिली है, ये तो मिली उस चौराहे पर रत्न राशि के समान, लेकिन यदि ये मनुष्य पर्याय हमने खो दी, हम मनुष्य से अन्य पर्यायों में चले गए, अब इस मनुष्य पर्याय को पुनः प्राप्त करना किस प्रकार से दुर्लभ है, जैसे दग्ध तरु पुद्गल। एक पेड़ था, सूख गया था, उसको हमने आग लगा दी और आग लगाते ही उसकी सारी पत्तियां जल गईं, उसकी डालियां जल गईं, उसका तना जल गया, सब धुआं बन के उड़ गया। सारे जो पुद्गल, जिन पुद्गलों से वो पेड़ बना था, वो पुद्गल सारे धुआं बन के उड़ गए, लकड़ी कोयला बन गई, राख बन गई, सब खत्म हो गया। अब जिन पुद्गलों से वो पेड़ बना था, वही पुद्गल पुनः इकट्ठे हो जाएं और उसी पेड़ रूप में हो जाएं, उसी प्रकार से ये मनुष्य पर्याय भी दुर्लभ है। मतलब वो पेड़ तो फिर भी बन सकता है, लेकिन मनुष्य द्वारा बनना नामुमकिन है, बहुत कठिन है। तल्लाभे च देश कुलेन्द्रिय संपन्न निरोगत्वान उत्तरोत्तर अति दुर्लभानी। यहां बता रहे हैं तल्लाभे, वह मनुष्य पर्याय भी मिल जाएगी, लेकिन उसके मिलने पर उत्तम देश मिल जाए, अच्छा क्षेत्र भारत देश जैसा देश मिल जाए, उत्तम कुल मिल जाए, जैन कुल जैसा कुल मिले, इंद्रियों से संपन्नता मिल जाए, 5 इंद्रियां बिल्कुल अच्छी हैं, 6 उपसम अच्छा है, निरोगत्व अर्थात शरीर में निरोगता मिल जाए, ये सब उत्तरोत्तर दुर्लभ कहलाते हैं।
आप सभी ने दयानंद राय जी की 10 लक्षण पर्व की पूजन पढ़ी होगी, उसमें उन्होंने उत्तम त्याग धर्म के दिन ये सारा पूरा लिखा है। धारा मनुष्य तन महादुर्लभ सुकुल आयु निरोगता, श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी भई विषय पयोगिता। अति महादुर्लभ त्याग विषय कसाय जो तप आदरे। वहां उन्होंने पूरा ये लिखा है कि दुर्लभ क्या है, दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि त्यों पर्याय लहित। 3 पर्याय को प्राप्त करना दुर्लभ है, लेकिन महादुर्लभ क्या है, उत्तम कुल मिलना, शरीर अच्छा मिलना, इंद्रियां अच्छी मिलना, निरोगी शरीर मिलना, जिनवाणी का सुनना मिलना, ये महादुर्लभ है। और महादुर्लभ के बाद अति महादुर्लभ है कि ये जिनवाणी को पढ़ने सुनने के बाद त्याग विषय कसाएं, पंचेंद्री के विषयों का त्याग करना और 4 कसायों का त्याग करना, ये जिसने कर दिया वो अति महादुर्लभ है। और उसने ही अपने स्वर्णमयी मंदिर पर रत्नों का कलसा आरोहण किया है। इस प्रकार से उधर लिखा गया है, यहां पर भी वही बता रहे हैं। सर्वेषु अपि तेषु लब्धेषु सद्धर्म प्रतिलंभो यदि ना स्यात् व्यर्थम जन्म बदनमिव दृष्टि विकलम। सर्वेषु अपि तेषु लब्धेषु, हो सकता है जैसे हम आप हैं, हम सबको ये सब मिल गया, मनुष्य पर्याय भी मिल गई, इंद्रियां भी मिल गई, उत्तम कुल भी मिल गया, जिनवाणी का सुनना भी मिल गया, सब मिल गया, लेकिन सद्धर्म प्रतिलंबो यदि ना स्यात्, ये सब कुछ मिलने के बाद सही धर्म को हमने प्राप्त यदि नहीं किया है तो फिर हमारा जन्म उसी प्रकार से व्यर्थ है जैसे वदन मिव दृष्टि विकलम। जैसे एक व्यक्ति को बिल्कुल अच्छा सांगोपांग सुंदर शरीर मिला है, लेकिन वो आंख से अंधा है। अब आंख से अंधा है, दृष्टि से रहित है, तो उसका सुंदर शरीर भी किसी काम का नहीं है। उसी प्रकार से यदि हमें मनुष्य पर्याय उत्तम कुल सब कुछ मिला, लेकिन धर्म के मार्ग पर हम आगे नहीं बढ़े, तो ये मनुष्य पर्याय उसी सुंदर शरीर के समान है जो आंख से अंधी है या रहित है। तमेव कृच्छलभ्यम धर्मम अवाप्य विषय सुखे रंजनम भस्मार्थ चंदन दहन मिव विफलम। और क्या बता रहे हैं, हो सकता है कि किसी व्यक्ति को धर्म में भी रुचि हो गई, धर्म में सारी रुचि होने के बाद भी विषय सुखे रंजनम, फिर भी पंचेंद्रीय विषयों में सुख की प्राप्ति में उसको आनंद आ रहा है, तो उसने क्या कर दिया, भस्मार्थ चंदन दहन में विफलम। उसने धर्म को पढ़ करके और क्या मांगा, बस ये अपनी सुख समृद्धि केवल मांगी है, विषय भोगों को मांगा है। तो उसने क्या कर दिया, राख चाहिए थी और राख के लिए चंदन दहन में चंदन की लकड़ी को जला दिया, उसी प्रकार से वो दुर्लभ कर दिया उसने, मतलब व्यर्थ कर दिया। एक दोहा लिखा गया है कि जो कोई नर मूढ़ अज्ञानी साज मतंगन ईंधन ढोवे, धूल भरे सोने बर्तन में अमृत सो अपने पग धोवे, काग उड़ावन के कारज जो फेक महामणि मूरख रोवे, तो यह मूरख मूढ़ बनारसी नरभव पाय अखारद खूबे। वहां 3-4 उदाहरण दिए उन्होंने। क्या उदाहरण दिया, जो कोई नर मूढ़ अज्ञानी साज मतंगन ईंधन ढोवे, ईंधन ढोना था तो हमने सजे हुए हाथी को, जिस सजे हुए हाथी पर लोग सवारी करते हैं, सवारी करके देश में निकलते हैं, नगर में भ्रमण करते हैं, लेकिन उसने क्या किया, सजे हुए हाथी से ईंधन ढोने का काम किया। मतलब उसका जो सदुपयोग करना चाहिए वो ना करके उसको व्यर्थ में ईंधन ढोने में लगा दिया। अरे ईंधन ढोना था तो वो तो गधे से भी ढुलवाया जा सकता था, लेकिन हमने सजे हुए हाथी से ईंधन ढुलवाया। दूसरा, धूल भरे सोने बर्तन में, हमारे पास सोने का कलश था, लेकिन उस सोने के कलश में हमने क्या भर दिया, धूल भर दी, तो उस सोने के कलश का दुरुपयोग कर दिया। हम चाहें तो सोने के कलश को अपने घर पर सजा करके रखते, मुनिराजों का पड़गाहन उससे करते, अपने घर में मंगल स्वरूप एक कलश होता है उसको रखना चाहिए। तो सोने के बर्तन में धूल भर दी, और क्या, अमृत सो अपने पग धोवे, हमारे पैर गंदे हो गए थे और हमारे पास अमृत था, उस अमृत से हमने अपने पैर धो लिए। मतलब पानी से जिस गंदगी को दूर किया जा सकता था उसको दूर करने के लिए हमने अमृत का उपयोग कर दिया, तो हम जैसा मूर्ख कोई नहीं। और क्या लिखा, काग उड़ावन के कारज जो फेक महामणि मूरख, हमारे पास सुमणि थी, चिंतामणि रत्न था, लेकिन हमारे जहां हम बैठे थे, जिस पेड़ के नीचे बैठे थे, वहां एक कौवा बहुत जोर जोर से कांव कांव कर रहा था, हमारी नींद डिस्टर्ब हुई तो हमने वही रत्न उठाया और उस कौवे को उड़ाने के लिए उसी को फेंक करके मारा।
अब जैसे ही उस कौआ तो भले उड़ गया, लेकिन वो बहुमूल्य रत्न तो हमारे हाथ से चला गया कि नहीं। बस उसी प्रकार से इधर बता रहे हैं कि जैसे ये 4 उदाहरण देख करके समझाया है कि ये चारों बहुमूल्य चीजों को हमने व्यर्थ गंवा दिया, ऐसे ही यदि हमें मनुष्य पर्याय मिली और मनुष्य पर्याय प्राप्त करके हम विषय भोगों में ही लिप्त हो गए, तो हमारा ये मनुष्य पर्याय प्राप्त करना बेकार हो गया। विरक्त विषय सुखस्य तु तपो भावना धर्म प्रभावना सुख मरणादि लक्षण समाधि दु अवापः। इसके बाद विरक्त विषय सुखस्य, जो विषय सुख से विरक्त हो गया है, जो तपो भावना कर रहा है, तप आदि को धारण कर रहा है, धर्म की प्रभावना कर रहा है, और मरणादि लक्षण कि सुख पूर्वक मरण करें, समाधि पूर्वक मरण करें, इस प्रकार की भावना होना और ज्यादा दुर्लभ है। ये दुर्लभ से भी दुर्लभ है। तस्मिन् सति बोधि लाभः फलवान भवति इति चिंतनम बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्ष। ये भी हो जाता है, हम मुनि बन जाएंगे, मुनि बन करके खूब तपस्या भी कर लिए, समाधि पूर्वक मरण भी कर रहे हैं, लेकिन उस समाधि पूर्वक मरण करते समय कैसे परिणाम हो रहे हैं, उन परिणामों के समय कहा गया कि बस यही हमें जिंदगी में प्राप्त करना था, यही सर्वोत्कृष्ट कार्य है। उस समाधि मरण की प्रशंसा करना, उस समय प्रसन्न होना, आनंद भाव होना, ये आनंद भाव होना ही बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा कहलाती है। कि हम आनंद के साथ इन परिणामों को खूब सराहें कि हमने बहुत पुण्य किए होंगे, जो मनुष्य पर्याय मिली, जो हम मुनि बन गए, जो हम त्याग तपस्या कर रहे हैं, और आज हमारे जन्म जन्म का पुण्य है जो हम समाधि पूर्वक मरण कर रहे हैं। उस समय ये जो भावना होती है वही बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा कहलाती है। एवं ही अस्य भावयतो बोधिम प्राप्य प्रमादो न कदाचित अभिभवति। इस प्रकार से जो बोधि दुर्लभ भावना करता है उसके कदाचित भी प्रमाद नहीं होता है, उसके फिर असावधानी नहीं होगी। और जिसको ये दुर्लभता पता होगी कि मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभ है, समाधि पूर्वक मरण करना कितना दुर्लभ है, वो मरते समय एक एक मिनट एक एक सेकंड सावधान रहता है और नमोकार मंत्र पढ़ते हुए ही अपने प्राणों को छोड़ता है। इस प्रकार से आज की कक्षा में अपन ने 2-3 भावनाएं देखी। अभी एक भावना इसकी धर्म भावना और रह गई है, उसको अपन आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। और साथ ही 22 परिसहों का वर्णन इसमें आएगा कि 22 परिसहों को सहन करने का क्या महत्व है, क्यों 22 परिसहों को सहन किया जाता है, इसका वर्णन भी अपन आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जननी।